चलिए देखना है श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव पूरा प्रश्न को हम सब अध्ययन करेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल जो है दोस्त, पहला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, है ना। तो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू बोले तो उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, जैसे कि हमने बताए थे, है ना। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर। संविधान भी इन्होंने ही लिखे थे, है ना। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुके हैं? तो 21 खंडों में। ये सब बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, इस बार बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन ये सब, है ना, ध्यान में रखना है सब प्रश्न को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? तो भाईचारे के लिए। किसके लिए? भाईचारे के लिए। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न को देखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए थे, है ना, पता। न्यूयॉर्क वहाँ से फिर अमेरिका लंदन गए थे, है ना। उसके बाद अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति हैं? तो उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ देखिए आपका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला देखते हैं जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। ये सबको एकदम ध्यान से याद कर लेना। अगला है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। क्या भाई? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। कहाँ दिया भाई? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। और लेखक इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। क्लियर ना। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें आप सब। क्वेश्चन नंबर यहाँ से ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 18 से डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? तब भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। क्या है दोस्त? हानिकारक प्रथा है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो किसके कारण? प्रत्यक्ष और प्रमुख के कारण। मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कभी नहीं, है ना। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे दोस्त? जाति प्रथा को। अगला देखते हैं अंबेडकर की दृष्टि में
भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर हम दूध में पानी मिला दें, चाहे पानी में दूध मिला दें, तो पता चलता है नहीं ना। उसी प्रकार से कैसा होना चाहिए? भाईचारे के वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। अगला देखना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें कौन सा है? द कस्ट्स इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इनमें से सभी है ना। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आसानी से इनमें से सभी आप मार सके होंगे, है ना। अगला देखना है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ललई सिंह यादव। तो इधर ही आगे हम सब पढ़े थे, है ना। फिर मानव मुक्ति के पुरोधा नामक माने नायक कौन थे? तब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्त, तो हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।